नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्नर्स हब पे। और यहाँ पर मैं देने वाला हूँ IBPS क्लर्क के मेंस का आज एक फ्री टेस्ट। आप ये सब टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले पहले हमारे ऐप पर जाएं, elearnershub.in पे, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी होगी, या www.elearnershub.in पर IBPS क्लर्क के मेंस में आप जैसे ही क्लिक करेंगे वहां पे न्यू पैटर्न होगा, वहां पर आप जाके इस टेस्ट को जरूर दें। उसके बाद ये वीडियो देखें और देखें कि मैंने कैसे क्वेश्चंस को चूज किया है। हमारा जो टारगेट होने वाला है क्वांट सेक्शन में वो होने वाला है कि हम मोर देन 50% अटेम्प्ट करें विथ एक्यूरेसी। तो यहां पर इस वीडियो को जरूर देखें और कमेंट सेक्शन में बताएं, बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि मैंने अपनी स्ट्रैटेजी भी एंड में डिस्कस करी है। लेकिन अगले वीडियो में मैं इसी पूरे उसका सोल्यूशन लेकर आऊंगा आप सबके सामने कि आपको कैसे और अटेम्प्ट करना चाहिए था। मेरे जो भी नंबर आए हैं आप उसके वीडियो के अंत में देख सकते हैं। जब तक के लिए आप स्टार्ट करें और यहाँ से हम टेस्ट को अब स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, हमने पेन पेपर सब तैयार करके रख लिया हुआ है। आप देख सकते हैं पेपर मैंने दो हाथ में ले लिए हैं और पेन वगैरह सब तैयार है। तो आप ही के सामने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने कर दी है स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन। ये ऑलरेडी हमने लॉगिन करके रखा हुआ था। हम गए हैं बेटा यहाँ पे टेस्ट सीरीज में। जैसे ही हमने यहाँ टेस्ट सीरीज किया है, यहाँ बैंकिंग में किया और यहाँ पर हमने यहाँ IBPS क्लर्क किया। उसके बाद हम यहाँ मेंस में जाएंगे और न्यू पैटर्न पे जाएंगे बेटा। तो यहाँ आपको ये फ्री टेस्ट दिख रहा है। तो ये फ्री टेस्ट सभी बच्चे दे सकते हैं। तो ये वीडियो देखने से पहले आप एक बार इसको सॉल्व करके रखें, फिर देखें कि आपने कहाँ पे लैग किया था। और उसके बाद आप मैं इसका एक डिटेल वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो आप वहाँ से भी हम इसके हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बेटा हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हम 50% पेपर विथ 100% एक्यूरेसी अटेम्प्ट करें। राइट? ठीक है, मतलब आपके पास टोटल यहाँ पर 35 सवाल होने वाले हैं। इन 35 सवाल में हम 20 प्लस जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करेंगे विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। मेंस का पेपर है। 50% आपने बना दिया तो यानी कि बहुत बना दिया। तो हमें क्वेश्चन चुनना बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और ये देखना कि मैं कैसे क्वेश्चंस को पिकअप कर रहा हूँ, कैसे चूज कर रहा हूँ फर्स्ट गो में। तो बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। सबसे पहले इंग्लिश है तो हम नहीं करने वाले, हमने सबमिट कर दिया। फिर जीए है वो भी हम नहीं करने वाले हैं, वो भी हमने सबमिट कर दिया। क्वांट्स यहाँ पे खुल गया है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइमिंग गड़बड़ है क्या इसमें बेटा? 35 मिनट दिया है। हम ये मान के चलेंगे कि 30 मिनट है ना? एक्चुअल एग्जाम में तो 30 मिनट है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी समझ नहीं आ रहा है अभी, इसको नहीं चुनेंगे, इसको करते हैं। द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव एंड फॉलोज द इक्वेशन। ठीक है, आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। सेकंड स्टेटमेंट बता रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्वाइस द वैल्यू ऑफ वाई एंड वन ऑफ द रूट कैन बी एक्स और वाई। देखो जैसे ही आपने यहाँ देखा कि प्रोडक्ट भी पॉजिटिव और सम भी पॉजिटिव, यहाँ से दोनों रूट्स आपके नेगेटिव निकलेंगे। लेकिन यहाँ एक्स और वाई तो आपको पॉजिटिव बोल रहा है, मतलब दोनों से आंसर नहीं निकल पाएगा। आज नॉट सफिशिएंट। ठीक, अगला देखते हैं। इलेक्ट्रिकल शॉप सेल्स ए नंबर ऑफ स्पीकर कॉस्टिंग दिस एंड बी नंबर ऑफ मोबाइल्स कॉस्टिंग दिस इन अ पर्टिकुलर मंथ। आपको ए टू बी निकालना है। एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द अप्लाइंसेज इज दिस। एवरेज मालूम है तो एलिगेशन लगा के आप ए टू बी निकाल लेंगे, पहले से निकल आएगा। टोटल सेल फॉर द मंथ, टोटल सेल मालूम है तो आप बोलेंगे ए इंटू 9,000 बी इंटू 15,000 इक्वल्स टू इतना। लेकिन ए और बी का रेशियो नहीं निकाल पाएंगे तो आप बोलेंगे सिर्फ स्टेटमेंट वन इज अलोन सफिशिएंट। इसके बाद नंबर सीरीज आ गई है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ 12 का डिफरेंस है, यहाँ पर भी 12 का डिफरेंस दिख रहा है। 134 तो आप 112 जोड़ दें, 158, 158 में फिर 12 जोड़ेंगे तो 70, बिल्कुल सही है ना? यहाँ देखो बेटा 12 और 28 16 का डिफरेंस है। यहाँ देखोगे तो आप 90 होता तो 48 और 1 49 का डिफरेंस है। ये स्क्वायर चल रहे हैं, मतलब यहाँ अगर 16 है यहाँ 49 है, यहाँ 4 का स्क्वायर है यहाँ 7 का स्क्वायर है। तो यहाँ 5 का आना चाहिए और यहाँ 6 का आना चाहिए। तो इसमें आप 25 जोड़ दो, 25 जोड़ोगे तो 53 बनेगा, बिल्कुल सही है। इसको देखो 85 105। आपने बोला कितने का डिफरेंस है यहाँ पर? 20 का। यहाँ 25 का है। ठीक है, 25 के बाद यहाँ पर है बेटा 32 का। अच्छा यहाँ डबल डिफरेंस चल रहा होगा, एक मिनट। आपने बोला 20 है, फिर 25 है, फिर आपका 32 है
और यहाँ पर आपने बोला 38 और 5 43। तो आपने बोला यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, यहाँ पे 11 है। ये प्राइम नंबर्स चल रहे हैं, तो आपने बोला यहाँ 13 होना चाहिए, मतलब 56 जुड़ना चाहिए। 56 जोड़ोगे तो 261 करेक्ट आंसर होगा। अभी तक हमने 5 कर लिए हैं और हमारा समय 3 मिनट के आसपास गुजर चुका है। ठीक है, इसको भी छोड़ते हैं अभी फिलहाल। चलो इसको देखते हैं। बेटा ये तो 2 की पावर 6 बनेगा। 2 की पावर 6 कितना होता है? 64, है ना, प्लस ये कितना बन रहा है? 65,000, है ना, 65,500। 65,000 हम 64 कर सकते हैं क्या? 64,000, 64,000 का हम 3/4 निकालेंगे तो बेटा ये किसका पावर 4 होता है? 8 स्क्वायर होता है या 2 की पावर 6 होता है? काम नहीं बनेगा। और यहाँ पे क्यूब भी है। 1 मिनट, वो तो सही है। और 16 की पावर 5। ठीक है, 1 मिनट, अभी इस पे आते हैं। इसको देखो भाई, ये 171 ये 9 बार जाएगा, और 78 इंटू 7/13, तो 78 से 6 बार जाएगा। 42 और 9 कितना बनेगा? 51। यहाँ देखो, ये बना 6 और ये बना 30, है ना। 30/4 मतलब 15/2 और 1 मिनट, 30/4 इंटू 6 प्लस 36/6 बरा -10। ठीक है, तो आपने बोला 2 से कटेगा पार और ये कटेगा 3 बार, 45 और ये 6, यूनिट डिजिट 1 बनेगा। आपने बोला 4395, तो आप इसको 7396 कर लें, क्योंकि बटा 4 दिख रहा है। -343 प्लस 14 इंटू 256/28 बराबर x प्लस, ये तो बेटा 11 बनेगा। ठीक है, 7 से काट लो 4 बार, 7 से काट लो 2 बार, फिर 4 से काट दो तो छक्के 24 और 64, 64 दूनी 128 बनेगा, है ना। इसको काटो तो ये कितनी बार जाएगा बेटा? आप बोलोगे 7200 है ना, 36 1800 के आसपास आएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे ये, और ये इसमें जुड़ेगा 11, तो आप बोलेंगे कि 300 माइनस के साथ बना प्लस ये, इसकी ओवरऑल वैल्यू आपकी अ, चलो इसको भी कर लो। 1 मिनट, 4 से काटो, 4 एकम 4, अट्ठे, है ना, चौको, और 36 9, है ना, 1849, 49। तो अब आपका फाइनल बन गया 1849। इसको करोगे, देखो एक काम करो, 49 में 28 जोड़ो, लास्ट 2 डिजिट देख लो, ये बना कितना? अच्छा 23, लेकिन आंसर आपका 1600 के पास आएगा, इससे ये समझ में आ रहा है ना। ये -300 और ये 128, 200 के आसपास घटेगा इससे। तो आपने इन दोनों को जोड़ा तो ये बना बेटा कितना? 77, 77 में से 54 गया, 23 बनेगा। 1623 आंसर होगा। ठीक है, चलो अब यहाँ से अर्थमेटिक चालू हो रहा है, लेकिन अभी मैं अर्थमेटिक और छोड़कर पहले देखता हूँ कुछ और तो नहीं है। चलो ये है, ये अपने काम की चीज़ है। आपने बोला ऊपर एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों यहाँ पर क्या निकलेंगे? y² माइनस 22y, सॉरी प्लस प्लस 120। तो यहाँ से दोनों नेगेटिव नेगेटिव निकलेंगे, और ऊपर क्या निकलेगा? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ठीक है, चलो इसको कर ही लेते हैं। 120 है ना, 22, तो 12 और 10 में टूटेगा, मतलब -10 -12। ऊपर क्या क्या है? 180 चाहिए, है ना, और 8 चाहिए। तो आप 15 और 6 कर सकते, नहीं, 18 और 10 कर सकते हैं, है ना। तो बेटा 18 और 10 माइनस के साथ है, तो आपको -18 तो +18 बनेगा, और माइनस +10 तो -10। आप बोलेंगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। इसको देखो भाई,
कितना चाहिए, माइनस का 55, तो 11 और 5 ही में टूटेगा। पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, नो रिलेशन कैन बी डिफरेंट। ऊपर नेगेटिव नेगेटिव, नीचे भी नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। 88 चाहिए, तो 11 और 8 में तोड़ दो तो -8 -11 बटा 4 कर दो। फिर यहाँ चाहिए 16 का 6 गुना, मतलब 96। तो आप 12 अट्ठे कर ले, तो आप बोलेंगे -12 -8 बटा 6 कर लें, तो ये कटेगा -2, ये भी कटेगा -2, और ये होगा बेटा -1.33। और ये कितना होगा, 10 जाएगा 2.5 और 1 जाएगा 0.25, -2.75। यही बड़ा है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये तो कहीं देखे देखे से लग रहे हैं सवाल, आरआरबी पीओ में भी थे क्या? 40 नहीं, 35 चाहिए ना, तो आप 7 और 5 में तोड़ेंगे तो 35 डिवाइड करेगा, और यहाँ पर आप तोड़ेंगे 40 10 और 4 में, तो ऊपर 5 और 7 में तोड़ेंगे बटा 35, और नीचे 40 मतलब 10 और 4 बटा 20, ये बना 1/2, ये बना 1/5, ये बना 1/5, ये बना 1/7। यही बड़ा है, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ग्राफ फिर छोड़ना है। अभी हमारे बेटा हमने 30 मिनट लिया था, है ना, तो 10 मिनट 20 मिनट अभी हमारे पास समय बचा है, हम ज़्यादा समय नहीं करेंगे, अब हम सीधा अर्थमेटिक पे आते हैं। मुझे लगता है अर्थमेटिक करने पे हमारे 20 पार चले जाएंगे। अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ 810 इन इतना सेकंड, तो स्पीड यहाँ पर बराबर होगी, इट कैन क्रॉस अ पोल इन 25 सेकंड। तो आपने बोला स्पीड बराबर है, तो एक जगह लेंथ प्लस 810 पार कर रहा है 55 में, और एक जगह सिर्फ पोल कर रहा है, मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन बस कर रहा है 25 से। तो आपने 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 11 बार, यहाँ बनेगा 5L, यहाँ बनेगा 11L, यहाँ बनेगा 6L, और यहाँ बनेगा 810 इंटू 5। ठीक है, तो 6 से काट दो, तो ये कितना है 720 और 90, तो चलो 6 से ही काट दो, तो 7 6 कितनी, 6 एकम 6 21, है ना, 6 तिया 18 30, 6 पंजे 30, 135 इंटू 5, मतलब 675 आपकी लेंथ ऑफ ट्रेन आ गई। और अगर लेंथ ऑफ ट्रेन 675 मीटर आ गई है, तो बटे 25 कर देंगे आप, तो 25 में 25, 625 और 50, मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगी 27 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब आपने क्या बोला है, एट वॉट टाइम इट विल क्रॉस अ ट्रेन ऑफ लेंथ 700। अच्छा, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, एट अ डिस्टेंस 11 पॉइंट, ठीक है, मतलब 11.11% है, मतलब रेशियो अगर स्पीड का लिखोगे, तो अगर ये बेटा 9 होगी तो ये 10 होगी, तो आपने बोला ये 9 की वैल्यू अगर 27 है, तो ये 10 की वैल्यू 3 गुना जाएगा 30 बनेगी। ठीक है, तो आपने बोला अब कितनी चलनी है आपको, 750 और 600 1300, और 50 और 75 125, मतलब 1425 चलना है आपको, और स्पीड क्या रखनी है, इन दोनों का सम 57। ठीक है, ठीक है भैया, आंसर है एक तो 15 सेकंड और एक 25, इसका बेटा 20 गुना कितना होगा, 1000 के ऊपर ही होगा, है ना, 570। हाँ, आंसर 15 सेकंड नहीं आ सकता, 25 ही टाइम आएगा, और यूनिट डिजिट भी 5 चाहिए। अगला देखो, विमल गेव अ फ्लैट डिस्काउंट ऑफ ऑन विद अ सर्टेन माई वाइज सौरभ गेव टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% ईच। 25% मतलब उसने नेट डिस्काउंट कितना दिया है, आपने बोला 50 से कितना कम दिया है, 25 इंटू 25/100 मतलब 6.25। तो आप बोलेंगे नेट इसने कितना डिस्काउंट दिया है, 43.75, और इसने दिया है 40%, मतलब इसने वैल्यू दी है 60% पे। बाय हाउ मच परसेंट मोर और लेस सौरभ सोल्ड द प्रोडक्ट देन विमल, और विमल ने दिया है बेटा 60% पे, और इसने दिया है, इसने ज़्यादा डिस्काउंट दिया है ना, तो आप बोलेंगे कितना ज़्यादा डिस्काउंट दिया है, तो आप इसको 100 से घटा दें,
तो आप बोलेंगे इसको 57.25% पे दिया है। तो आपने बोला कितना कम दिया है, आप बोलेंगे 2.75 कम दिया है। देन विमल मतलब 60 से दिया है ना, इंटू 100, इसको कैलकुलेट कर लो। ये तो कैंसिल हो गया। अब इसको काटो 60 से, 6 से काट दो, यहाँ 10 कर लो, तो 6 4 जा 24। ठीक है, 4% कुछ लेस आ रहा है। फिर भी मैं इसको एक बार मार्क सेव करता हूँ। चलो आगे देखते हैं। राम ट्रेवल डी डिस्टेंस ऑफ ए जर्नी विथ 24 किलोमीटर, नेक्स्ट डी प्लस 6 विथ इतना, he traveled d minus 3 with a speed of this, if ram average speed of the journey is 19, what is the length of run? ठीक है, देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपने बोला टोटल डिस्टेंस कितना चला है, d+d+6 प्लस डी प्लस मतलब 3d+3 चला है ना। टोटल टाइम क्या लगा है बेटा, आप बोलेंगे d/24 इधर लगा है, d+6/16 इधर लगा है, और यहाँ लगा है d-3/20, है ना। अभी हमारे 15 मिनट बस बचे हैं, और ये आपको दिया है 19। यहाँ पे सॉल्व कर लो। एक काम करो, व्हाट इज द लेंथ ऑफ राम्स जर्नी, मतलब आपको ये d-3 की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो आपने बोला d+3 की, तो अगर ये 63 होती मान लो, तो इसमें से 3 घटा तो d आएगा 60। ज़रा देखो क्या 60 रखने पे ये सब इंटीजर बन रहे हैं, 66/16, 57/20, नहीं, 57 अगर रखते हैं, मैं 57 अगर रखता हूँ डी को, मतलब ये डी प्लस, इसको 57 रखता हूँ, तो बेटा डी कितना आएगा, 54। तो यहाँ 54 रखूँगा, यहाँ पे बनेगा 60/16, यहाँ बटेगा 51/20 ना। 61 रखता हूँ बेटा, तो यहाँ 3 घटाओगे तो यहाँ कितना बनेगा, 58 ना। 55 रखता हूँ मान लो, तो 3 घटाओगे तो क्या बनेगा, 52, और यहाँ पे क्या है 59, 3 घटाओगे तो 56। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो रहा है, रुको अभी इस पे आते हैं फिर, कोई बात नहीं, आ जाएंगे अभी। अमर हैज़ अ टोटल ऑफ एंड अ पार्ट ऑफ ही इन्वेस्टेड इन स्कीम ए एंड द रिमेनिंग इन स्कीम बी। A offers compound interest and B offers simple interest if the interest after 3 years is same as interest after 4 years। ठीक है, आपने बोला यहाँ 3 साल में कितना बनेगा, 20-20% की साइकिल, तो 2 साइकिल का तो बेटा 44% देती है, और 44 का फिर आप 20 से कर लें थर्ड साइकिल के लिए, तो आप बोलेंगे 64 से 8.8 ज़्यादा होगा, मतलब 880/100, तो आप बोलेंगे 72.8% ऑफ ए बराबर क्या होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे 20% 4 साल मतलब 80% ऑफ बी। ठीक, यही बोला है। ठीक है, तो आप A/B निकाल लेंगे, अमाउंट क्या आएगा बेटा, आप बोलेंगे 80/72.8, इसको कर लें, तो आप 8 से काटेंगे 10 बार, 8 से कटेंगे 91 बार, मतलब 100 और 91 का रेशियो आएगा, है ना। तो आपने बोला यही
191 बराबर क्या है 47750। तो आपको क्या बताना है इस इन्वेस्टमेंट इन बी, मतलब 91 की वैल्यू बतानी है। हाँ, ये कुछ जा रहा है क्या बेटा? आंसर में बेटा आखिरी में 50 ही आएगा, ये दोनों हो नहीं सकते। ऑप्शन नंबर देखो कैसे मैंने सोच लिया, ये 50 है, 91 मान लो यहाँ पे सिर्फ 5 होता है, ये जीरो भूल जाओ तो 1 × 5 करना पड़ता तभी यूनिट डिजिट 5 आता, और ये 5 इस 91 के 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 और एक जीरो देगा। आंसर में लास्ट 2 डिजिट में 50 ही आएगा। ठीक, पूरा सॉल्व मत करो, आगे बढ़ते हैं। इन अ स्कूल देयर आर टोटल ऑफ 650 पीपल आउट ऑफ विच 60% आर मेल and rest are female. The number of teachers are 20% of total people in the school if the number of male, ठीक है, टोटल 650 लोग हैं स्कूल में, है ना? टोटल कितने? 60% मेल है बेटा इसका, और 40%, तो पहले आप 40% फीमेल निकाल लो। 65 का 4 गुना 130, 260। तो 260 जब माइनस करोगे तो आप बोलोगे 390 आपकी क्या बनेंगे, मेल बनेंगे, है ना? 150 और 500, ठीक है। द नंबर ऑफ टीचर्स आर 20% ऑफ टोटल, इसका 20% मतलब टीचर्स आपके कितने होंगे बेटा? 130। इफ द नंबर ऑफ मेल्स और फीमेल टीचर 6 और 7, मतलब ये 60 हो गए मेल और 70 हो गए फीमेल। तो आपको बताना है 70 इसमें से घटा दो, हुआ नॉट टीचर्स, तो 190। तो आसान था ये वाला तो। ये भी थोड़ा सा लंबा सा दिख रहा है, और देखते हैं, अभी हमारे पास मात्र 10 मिनट बचा है। द एवरेज ऑफ 3 फ्रेंड्स रोहित मोहित एंड कोमल आर दिस। ठीक है, तो आपने बोला एवरेज में नेट डेविएशन कितना आ रहा है, -2 + 1 इज -1 + 4 इज 3, मतलब एवरेज जो निकलेगा इनका x+1 निकलेगा। इफ द एवरेज एज ऑफ रोहित मोहित एंड कोमल इज, लेस देन द एवरेज ऑफ मोहित एंड कोमल, ये जो एवरेज है ये किससे लेस है? मोहित और कोमल। मोहित की x - x+1 x+5, तो आप बोलेंगे x + 2.5 से इतना कम है। देन फाइंड द एज ऑफ कोमल, तो x निकल आएगा यहाँ से, x और x कैंसिल हो गया। आप बोलेंगे यहाँ पे 2.5 हो गया माइनस, तो ये तो यहाँ प्लस बन जाएगा, तो आप बोलेंगे 15, मतलब x+1 की वैल्यू 14 आ जाएगी, मतलब x की वैल्यू 14 आ गई। अगर x की वैल्यू 14 आ गई है तो कोमल है बेटा x+4 मतलब 18 साल। राम is a government employee, have 3 children, he retire next month, he want to distribute 80% among his children in the, find the total money if the Ram first child gets 90,000 rupees। ठीक है, आपने बोला 85% डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू 4 2 6 और 2 8। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई बेटा? आपने बोला 8 एकम 8 80, है ना, मतलब 10 बार जाएगा, और 5, तो 5/8 बनेगा बेटा आपका 0.625। ठीक है, तो 10.625% उसको मतलब एक यूनिट की वैल्यू हुई, तो आपने इसको इंटू 4 से कर दिया, या एक काम करो सबसे बढ़िया, आपने बोला 85% की वैल्यू अगर 8 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, इसकी आधा ही कर दो, तो आप बोलोगे 42.5 बराबर 4, और इसी की वैल्यू आपको कितनी दी है बेटा? 90,000। ठीक, तो आपको बताना है टोटल मनी ऑफ राम, मतलब आपको 100% बताना है। तो ठीक है, 100% पॉइंट में है, अरे दादा, तो अब बोलोगे 9
20,000 डिवाइडेड बाय 425 इंटू 10 इंटू 100। 25 से ही काटो, 25 का 4 गुना और उसका 4 गुना मतलब 16 बार और एक 17 बार। 25 से काटो भैया 4 गुना और फिर 9 गुना मतलब 36 गुना 900 गया और डबल जीरो। ठीक, अब 17 से काटो 2 बार 34, यहाँ 2 बचेगा, 17 एकम 17, यहाँ 3 बचेगा, 17 एकम 17, यहाँ 13 बचेगा। 211 ऐसा कोई ऑप्शन है? हाँ है। चलो ये भी कर लिए हमने। अब आते हैं डीआई पे, डबल डीआई। अभी हमारे पास 5 मिनट बचा है और हम 18 सवाल कर चुके हैं। हमारा एम है बस 2 सवाल और बना दें। द फॉलोइंग ग्राफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वेरियस इन इफ इंक्लूड, ये बता रहा है बेटा, ग्राफ बता रहा है आपका कॉस्ट प्राइस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट सोल्ड इन अ शॉप। इट ऑल्सो इंक्लूड्स अ टेबल इन विच शोज द डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर ऑन प्रोडक्ट। ठीक है, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है डिस्काउंट। इफ द ईयरफोन इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 30%, ईयरफोन बेटा क्या है? ईयरफोन आपने बोला 200 है, 30% मतलब 140 पे बेच रहा है। एंड यूएसबी इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 90%। यूएसबी केबल बेटा कितना है? मतलब इसमें 45 ऐड कर दो मतलब वो 95 में बेच रहा है। वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्क प्राइस ऑफ बोथ द आइटम्स? ओके, ये 140 कब बना है बेटा? कितने परसेंट डिस्काउंट देने पर? आपने बोला ईयरफोन 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 10% डिस्काउंट देने पर, है ना? 10% मतलब ये 90% की वैल्यू है, तो 10% की बटा 9 हो जाएगी। और ये जो यूएसबी है ये 10, ये भी 10%, तो ये भी 10/9 हो जाएगी। तो आपने बोला इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना बनेगा? 45 इंटू 10/9, 50। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द शॉपकीपर प्लान्स टू टेक अ फ्लैट 20% प्रॉफिट on all the items, what is the sum of selling price of all the items? रुक जाओ। if the selling price of memory card and charger is 50% more than the cost price, ठीक है, मेमोरी कार्ड का बेटा कितना है कॉस्ट प्राइस? 700, इससे 50% ज़्यादा है मतलब 350, तो आप बोलेंगे 1050। और ये 1050 कब आया है? आपने बोला 10% की मतलब ओरिजिनल इसकी 10/9 है। सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ, और चार्जर बेटा कितना है? 50, चार्जर का कॉस्ट कितना है? 250। इससे आप 125 बढ़ा दें मतलब 375, ये सेलिंग प्राइस है। ये भी लेकिन कब है? चार्जर में कितना? 20% डिस्काउंट देने पर है। 20% मतलब 4 की चीज़ को, नहीं 5 की चीज़ को 4 में बेचा गया, तो आपने इसको बोला बटा 4 इंटू 5 कर लो। ठीक है, 5/4 कर लो। ठीक, चलो इसको यहाँ पे आप बेस सेम बना सकते हो क्या? नहीं नहीं नहीं, तो एक कट पिट रहा है क्या? एक बार नियरेस्ट इंटीजर बताना है तो बेटा एक काम करो, इसको 4.5 बना लो, इसको भी 10/9 मान लो, है ना? इंटीजर ही तो बोला है, तो आप बोलोगे यहाँ पे जोड़ दो, तो 1380 का आप कर लो 10/9, तो 9 से काटो आप, 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ पे 48, 9 पंजे, आंसर 1500 से बड़ा होगा। अच्छा वो भी है, और पंजे, रुक जाओ 3 मिनट बचा है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। द प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ पावर बैंक इज 20%, व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ पावर बैंक? पावर बैंक की बेटा कॉस्ट प्राइस है 450, है ना? और इस पे आपने 20% प्रॉफिट कमाया मतलब 90 रुपये कमाए, मतलब 540 रुपये में आपने दिया। कब दिया? जब आपने 30% का डिस्काउंट दिया।
तो आप इसको 10/7 कर लें, है ना, मतलब 10 की चीज़ को 7 में बेचा, 30% डिस्काउंट दिया है ना। तो आप बोलेंगे 7 की वैल्यू अगर 540 है तो 10 की वैल्यू, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ पावर बैंक। तो 7 से काटो, 7 सत्ते 49, यहाँ पे 50 बनेगा। पावर बैंक सही लिख रहा हूँ ना भैया, पावर बैंक 450 रुपये का है, सॉरी 450 रुपये का है, बिल्कुल सही है। इस 20%, इस 20%, 90 आपने ऐड कर दिया मतलब 540। व्हाट इज़ द मार्क प्राइस ऑफ पावर बैंक, और ये कब मिला है, जब आपने 30% का डिस्काउंट दिया है पावर बैंक पे। समझ सा नहीं रहा है, कुछ मैच नहीं कर रहा है। इफ़ द प्रॉफिट ऑन ईयरफोन इज 12.5%, ठीक है। ईयरफोन क्या है बेटा, ईयरफोन 200 है, 12.5% है, मतलब 8 की चीज़ को 9 पे बेचा। ये 8 की वैल्यू अगर 200 है तो 9 की चीज़ कितनी होगी, आपने बोला है कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, है ना। तो 9 × 25 कितना हो जाएगा, 225। अब ये क्या, ये आपकी प्रॉफिट आई है, नहीं ये तो आपकी वो आई है क्या, सेलिंग प्राइस। और आपको ये कब मिली है, जब 10% आपने डिस्काउंट दिया है ईयरफोन पे। तो आप बोलेंगे 225 आप करें 10/9, तो 9 से काटेंगे, ठीक है। 9 दूनी 18, 45, 250। एक मैंने मार्क किया था आखिरी के 18 सेकेंड, 20वां। 40% आपने बोला 57, है ना। हाई हाउ मच परसेंट मोर लेस सौरभ सोल्ड अ प्रोडक्ट, सौरभ ने, चलो गया टाइम, सब अब नहीं करना है, सबमिट कर देते हैं, इसको भी सबमिट कर देते हैं। हे भगवान, चलो अगर मैं मार्क्स कैलकुलेट करूं तो मेरे आए हैं 20 अटेम्प्ट किए, 95% एक्यूरेसी है। परसेंटाइल एंसाइटाइल सब छोड़ दो क्योंकि मैंने सिर्फ क्वांट सेक्शन को वो किया है ना। मार्क्स आए 27.5 आउट ऑफ 50, मतलब मोर देन 50% आ गए, ठीक। इसमें एक्चुअली में 50 नंबर का पेपर है ये, आपको टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे, ए सॉरी 30 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के। तो ये थोड़ा सा मेरे को सुधरवाना भी पड़ेगा, लेकिन आप लोग इसको करके देखें, है ना। अब मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है एक बार वो भी देख लेता हूँ। क्वान्टिटेटिव, वही 20 वाला जो मैंने गलत मार्क किया वही, है ना। इसमें क्या गलती कर दी थी भाई, मैंने 56.25 तो निकाला था, नहीं मैंने बोला था कि अपन ने इसको 6.25 कम बेचा, मतलब आपने 43.75 पे बेचा, है ना। तो आपने कितना ज़्यादा दिया है उससे डिस्काउंट, तो आपने एक को 60% पे बेचा, एक को आपने बेचा इतने पे, तो आपने 2.75 ज़्यादा बेचा। ये क्या कर दिया है, 56.25, एंड द सेकेंड डिस्काउंट ऑफ 25% विल बिकम, है 25 25 50, मतलब नेट आपका
अच्छा हाँ यार बेटा, ये 56.25 होना चाहिए था, तो यहाँ आप बोलते 3.75। 3.75 आपका बचा, है ना? तो आपने बोला 60 से कितना कम या ज़्यादा है, ऐसा करना था। चलो तो अगर मैं ये करूँ 3.75, बट हाँ ठीक है, तो 6.25 आता ना। सही तो है, सही है बिल्कुल। 6.25% लेस। ठीक है, मैंने ये कैलकुलेशन गलती कर दी, आप लोगों को दिख रहा होगा। ये 57 लिख दिया था। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चन मैं क्या करूँगा, अगले वीडियोस में आपको विद सोल्यूशन लेकर आऊँगा, तो आप उसमें देखिएगा कि आपके कितने आए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कैसे कैसे चुने। एक बार मैं थोड़ा सा स्ट्रैटेजी भी बता दूं, तो बेटा सबसे पहले मैंने डीआई अवॉइड करी, ठीक है, अवॉइड करी। फिर मैं सीधा आया यहाँ, कहाँ पर आया सीधा, 9वें क्वेश्चन पे। तो मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं किए जाते, बस ये देखना होता है कि किससे वैल्यू निकल रही किससे नहीं। उसके लिए एक आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। ठीक, फिर अगर मैं आगे और बात करूं, तो ये मैंने ये किया, फिर मैंने नंबर सीरीज करी, फिर मैंने क्या किया, क्वाड्रेटिक किया था, है ना? नहीं, सिंप्लीफिकेशन किया था, फिर क्वाड्रेटिक किया था, फिर वन लाइनर पे आया था। अब ये वन लाइनर में भी बेटा देखो, अगर मैं बात करूं, जैसे ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा था तो मैंने ये छोड़ दिया था, लेकिन मैं इसको कर सकता था। अगर मैं इसको 50 मान लीजिए 57 ले लेता, मैं ऑप्शन से कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा मेरे को टाइम की कमी के कारण मैंने इसको नहीं किया, लेकिन बहुत आसानी से डुएबल था ये। और अगर मैं आगे बात करूं, तो ये मैंने बना दिया था 23, 23 भी मैंने बना दिया था। इसको मैंने सवाल की लेंथ देखकर छोड़ दिया था। ये भी आसान था, ये भी आसान था, और ये तो आसान थे ही ऑब्वियसली। इसके बाद 32 क्या था बेटा आपका, यहाँ पर डी था, लेकिन ये डी में भी कुछ फंसाने वाली चीज़ें थी। कहाँ से थी ये डी? 31 से थी, है ना? ये तो आपने सही कैलकुलेट किया, कुछ गड़बड़ था। चलो इसको अपन देखते हैं क्या गलती कर रहे थे उस समय। ये भी हालांकि डी डुएबल थी, आराम से 3 क्वेश्चन और बनते हैं आराम से, है ना? चलो तो मिलते हैं अपन अगले अगले वीडियो में, जिसमें मैं इसका सल्यूशन दूंगा। इस टेस्ट में एक गड़बड़ी ये थी कि आपको 35 क्वेश्चन तो आने थे, लेकिन समय आपका 30 मिनट का था, इसलिए वहां पे टाइमर अगर 35 मिनट का खोला था तो मैंने उसको 5 मिनट पहले ही सबमिट कर दिया। ठीक है, और आपने देखा मैंने बिल्कुल हड़बड़ी नहीं मचाई, बहुत आराम से किया। तो ठीक है, आप थोड़ा सा और कॉन्शियसली करेंगे तो आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो आपने ऐसे वीडियो देखा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में विथ प्रॉपर ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस टेस्ट। आप वीडियो में जब तक बताएं कि आपके कितने आए, इस वीडियो को देखने से पहले आप खुद ही अटेम्प्ट करें, फ्री है ये टेस्ट, आप सभी अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक यू।